रुपए में 1 रुपये 15 पैसे में आप 1 लीटर तेल खरीद सकते हैं वहां पर, और सोना 24,000 रुपये तोला खरीद सकते हैं देश है। सवाल आपसे, सऊदी अरबिया, रूस, अमेरिका या कौन सा? आप सबके दिमाग में आ रहा होगा सऊदी अरब, रूस, ये सारी चीजें चल रही होंगी, तो आपके दिमाग में अरब कंट्रीज, रूस और अमेरिका घूम रहे होंगे। सबसे सस्ता सोना कहाँ है, सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ है, ये भी मैं आपसे अगर पूछूंगा तो ना तो मोदी मीडिया की आंखें खुलेंगी, ना किसी की आंखें खुलेंगी। अंजना ओम कश्यप जो हैं बस अपने बयान प्रस्तुत करती करती चली जाएंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आपको सीधे सीधे समझाऊंगा तो शायद भक्तों की समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब चलिए एक ऐसे देश की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो देश इतिहास बन के रह चुका है, जिस देश में अब बेरोजगारी की भुखमरी और पॉवर्टी लाइन है। जी हां, थोड़ा सा चौंकिएगा मत, क्योंकि जिस देश के बारे में मैं बोलने वाला हूं उससे पहले कुछ सवाल आप लोगों से करने वाला हूं। आप बताइए दोस्तों कि सबसे बड़ा पेट्रोल और कच्चे तेल का जो है भंडारण रखने वाला या कुएं रखने वाला कौन सा देश है? सवाल आपसे, सऊदी अरबिया, रूस, अमेरिका या कौन सा? आप सबके दिमाग में आ रहा होगा सऊदी अरब, रूस, ये सारी चीजें चल रही होंगी। भक्तों का आईक्यू तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता है, तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। यह कहानी कुछ ऐसी है कि जो आने वाली भारत की है, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा भारत चल रहा है। चलिए इस कहानी को भी आज बता देते हैं। आज किस्सा गोई कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि किस्सा गोई ना करी तो कुछ ना करा। किस्से हमारे दादी दादा और नानी नाना सुनाते थे, लेकिन ये किस्से उस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं जिस अर्थव्यवस्था से हम परेशान हैं, जिस पॉवर्टी लाइन की बात आज की जा रही है, जिस अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की बात आज विपक्ष के द्वारा की जा रही है। जी हां, आज ऐसे ही एक देश के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे सवाल किया था कि सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो आपके दिमाग में अरब कंट्रीज, रूस और अमेरिका घूम रहे होंगे। सबसे सस्ता सोना कहाँ है, सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ है, ये भी मैं आपसे अगर पूछूंगा तो ना तो मोदी मीडिया की आंखें खुलेंगी, ना किसी की आंखें खुलेंगी। अंजना ओम कश्यप जो हैं बस अपने बयान प्रस्तुत करती करती चली जाएंगी। एबीपी न्यूज़ के लोग भी ये बात करते करते चले जाएंगे, भले ही उनके आर्टिकल्स में इन चीज़ों के बारे में आ जाए। एक तरह से माना जाए तो एक ऐसा देश है जो अपने जनता के लिए बहुत सस्ते भाव रखता है, लेकिन उसके बाद पॉवर्टी लाइन में और बर्बाद हो जाता है देश। इकोनॉमिक सोशल फॉर्म नहीं कर पाता। चलिए रहस्य खोल देता हूं, वो देश है वेनेजुएला। जी हां, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश। जी हां, जहां पर सबसे बड़े तेल के कुएं हैं और जो सबसे बड़ा उत्पादक है तेल का। इसकी कहानी देखनी हो तो विकिपीडिया पर जा सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें विकिमीडिया पर पड़ी हुई हैं। वेनेजुएला जो सरकार थी, इसकी जो खोज थी वो कोलंबस ने की थी, जो पहले द्वीप था अमेरिका का, जिसको अमेरिका बोला जाता है। इसकी खोज जो थी कोलंबस ने ही की थी, जिनके बारे में कहानियां हिंदुस्तान में हम भी पढ़ चुके होंगे कि कोलंबस ढूंढने निकला था भारत को, लेकिन पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका के जिस तट पर उतरा था कोलंबस, वो वेनेजुएला का तट था। वेनेजुएला की राजधानी काराकास है और यहाँ तूफान वगैरह काफ़ी आते रहते हैं, सब कुछ आता रहता है। यूनेस्को की विश्व विरासत है, पर्यटन स्थल है, लेकिन किसी को नहीं पता 1863 में वेनेजुएला सभी अपराधों के लिए मौत की सजा को खत्म करने वाला पहला आधुनिक देश बना था, जहां मौत की सजा को कैंसिल कर दिया गया था।
ये बात हो रही है आधुनिकता के बारे में। जिस मौत की सजा को 1863 में, जब 1857 की क्रांति हमारे देश में चल रही थी, 1863 में वेनेजुएला ने कानून में फांसी की सजा या मौत की सजा माफ कर दी थी। यूरोपियन क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे इसके, और ये सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है। लोकतंत्र का मतलब जानते हैं, जहां बहुत सारी जातियां, धर्म और सब मिलकर के रहते हैं। और इसके बारे में मैं आपको बड़ी एक अनोखी बात बताता हूं कि सबसे बड़े तेल के कुएं और सोने की खदानें इनके पास हैं। जी हां, आज भी 1 रुपया 45 पैसे लीटर तेल है हिंदुस्तान की मुद्रा में। रुपए में 1 रुपये 15 पैसे में आप 1 लीटर तेल खरीद सकते हैं वहां पर। और सोना 24,000 रुपये तोला खरीद सकते हैं वेनेजुएला में। वेनेजुएला की टिकट यहां से, इंडिया से अगर वेनेजुएला जाएंगे तो 85,000 रुपये की टिकट है। और वेनेजुएला में कोई अपार्टमेंट आपको, मतलब अपार्टमेंट ही मिलेगा फैमिली को रहने के लिए, 3 लोगों का, एक डबल बेडरूम, एक सिंगल रूम, वो 3500 रुपये रोज का आ जाता है, जो हिंदुस्तान के किसी भी 5 स्टार होटल के रेंट से काफी कम है। इतनी बुरी अर्थव्यवस्था हो गई उस देश की जहां पर तेल भी है, सोना भी है, सब कुछ है। ऐसा कैसे हुआ? वहां एक नेता आया था, राष्ट्रवादी नेता बनकर के। उसने भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह नारा दिया था राष्ट्रवादी का। वहां की जनसंख्या जो है, मैं आपको बता दूं, प्रोटेस्टेंट ईसाई जो हैं वो बहुत कम मात्रा में हैं, और जो कैथोलिक हैं वो ज़्यादा मात्रा में हैं। स्पेन से अलग होकर के ये देश बना था। त्रिकोणीय आकार में स्थित है ये देश। 2800 किलोमीटर की तट रेखा है। कैरेबियन द्वीप समूह, जहां की वेस्ट इंडीज टीम निकल करके आती है, क्रिकेट टीम, वहां के अटलांटिक महासागर की सीमाएं इसमें शामिल हैं। वेनेजुएला पश्चिम में कोलंबिया से, पूर्व में गुयाना और दक्षिण में ब्राजील से घिरा हुआ है। कैरेबियाई द्वीप जैसे त्रिनिदाद, टोबैगो, ग्रेनाडा, कुराकाओ, आस्था, लियर्ड, एंटिलीज, और इसकी राजधानी है काराकास। इसकी उत्तरी सीमा 2800 किलोमीटर तक की है। ये तो बता दिया मैंने आपको वेनेजुएला का भौगोलिक इतिहास और विकिपीडिया का इतिहास। लेकिन दोस्तों, इस देश में बॉक्साइट, सोना, कोयला, लोहा जो नंबर 1 पर पाया जाता है, जितने भी खनिज हैं। और एक बात और बता दूं, जितनी आबादी बॉम्बे की है उतनी आबादी वेनेजुएला देश की है, 3 करोड़। और उसके बाद भी वहां लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जूझ रहे हैं। तो वहां के शासकों ने राष्ट्रवाद के नारे पर पूरे के पूरे 3 करोड़ लोगों को धोखा दिया, प्राइवेटाइजेशन किया। जो उनके पास प्रचुर भंडार थे उनका, केवल चुनाव जीतने के लिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया 1863 में उन्होंने बहाल किया था। तो उन्हीं से कुछ सीखते हैं बाकी के देश। लग रहा है कि हमारा इंडिया भी सीख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बर्बाद हुआ था वेनेजुएला, इतना अमीर होने के बाद भी, हिंदुस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है। 70 साल की आज़ादी के बाद बनाए हुए जो एसेट दिए थे नेहरू रिजीम ने, 70 साल की कांग्रेस सरकार ने, वो भी बहुत प्लान टू प्लान तरीके से नष्ट किए जा रहे हैं। वेनेजुएला की राह पर चल निकले हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। तो बताइए इनका क्या करेंगे आप? काश रूस से $86 का एक बैरल लेने के बदले $8 का एक बैरल वेनेजुएला से लिया होता प्रधानमंत्री मोदी ने। जैसे कि दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग
कि विश्व में सब लोग जान गए, क्या वेनेजुएला से कोई पेट्रोल लेने के बारे में बात हुई? क्या देश के लोगों को सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोल दिलाने की मुहिम प्रधानमंत्री मोदी ने की? अगर उनके सेक्रेटरिएट में कोई नहीं है तो मेरा सुझाव है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वेनेजुएला से सस्ता पेट्रोल खरीदें, सस्ता सोना खरीदें, क्योंकि सस्ता सोना और गहना हिंदुस्तान में बेटियों को चढ़ाया जाता है, शादियों में चढ़ाया जाता है, हिंदुओं में अक्सर। और हिंदू देश प्रेमी हैं तो कम से कम, हिंदू हृदय सम्राट हैं तो कम से कम वेनेजुएला से संबंध सुधारें। मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला जो है अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है और बहुत सारे देशों के साथ इनके विवाद चले हुए। रूस और चीन की सेनाएं इनके साथ खड़ी रहती हैं। शायद ऐसा सत्य आपको सुनने को पहली बार मिल रहा होगा। इनकी मुद्रा है बोलीवर में। 96% कैथोलिक हैं, 2% लोग प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं, बाकी 2% अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं अप्रवासी भारतीय भी हैं। मजे की बात यह है कि यहाँ के नागरिक बड़े बिंदास जीवन जीते हैं, हंसी मजाक करते हुए, गुर्बत में भी आज़ादी के गाने गाते हुए। जैसे कि हमारे गांव की चौपालों में जब भूख लगी हो तो बेटा गाना गाओ। ये शायद दिन हिंदुस्तान में भी आएंगे क्या? या वेनेजुएला की तबाही से मोदी जी कुछ सीखेंगे क्या? तो अब याद रखिए, अगर आपको जाना हो वेनेजुएला, ज़मीन भी सस्ती है, सब कुछ सस्ता है भैया। अगर मोदी भक्त बोले हैं कि पाकिस्तान चले जाओ तो वेनेजुएला का पासपोर्ट और वीज़ा बनवाओ, वहीं बस जाओ। 3 करोड़ की आबादी, इतनी सारी जो है उनकी सीमा है, वहाँ हिंदू आराम से बच सकते हैं, बिहारी भी, उत्तर प्रदेश के लोग भी, सब लोग। कम से कम पेट्रोल और सोना तो सस्ता मिलेगा। यहाँ तो मोदी ने खाल खींच ली है सारे देशवासियों की। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।